स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले मैं रिवीजन करवाता हूँ कि हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हिस्टोरिकल सोर्सेज, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिस्टोरिकल सोर्सेज। और वैसे हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक एज में पॉलिटी देख चुके थे हम लोग, सोसाइटी देख चुके थे, और फिर हम लोग को आज ज्योग्राफी देख चुके थे, फिर हम लोग को आज देखना इकोनॉमी एंड रिलीजन। वी आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमी एंड रिलीजन ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज, ठीक है। तो आज हम लोग को ये पढ़ना है इकोनॉमी एंड रिलीजन। तो पहले हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या था? द सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ अ पास्ट टाइम इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। व्हाट इज हिस्टोरिकल सोर्सेज? इट गिव इवेंट्स ऑफ अ पास्ट टाइम, ठीक है। इवेंट्स ऑफ अ पास्ट टाइम। It give information about the events of the past time. It give information about events of a past time, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल सोर्सेज का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था। क्या देखा था? हिस्टोरिकल सोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। तो हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज का क्लासिफिकेशन फिर देखे थे। हिस्टोरिकल सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल, फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। And second one is literary sources, ठीक है। And second one is literary sources, ठीक है। फिर archaeological sources and literary sources, ठीक है। literary sources भी फिर टू पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। फर्स्ट वन इज indigenous sources, ठीक है। फर्स्ट वन इज indigenous sources and second one is foreign sources, ठीक है। Now indigenous sources will be divided into two parts. First one is religious, ठीक है। First one is religious and second one is secular, ठीक है। Now religious will be divided into three parts, ठीक है। First one is Brahman and second one is Buddhist and third one is Jain, ठीक है। and third is Jain, ठीक है। सेकुलर में हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल, ठीक है। फिर मैंने ब्राह्मण टेक्स्ट के बारे में बताया था। ब्राह्मण टेक्स्ट कौन से है? श्रुति और स्मृति, ठीक है। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बताया था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन से है? त्रिपिटक। मिलिंद पनो इज द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट। व्हाट इज मिलिंद पनो इज अ डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, ठीक है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे अलग से एक लेक्चर बनेगा जब बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। हम लोग रिवीजन करते हैं इसे। हम लोग ने देखा था द सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ इवेंट ऑफ अ पास्ट टाइम इज नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या है? हिस्टोरिकल सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर बिलीव टू बी मोर रिलायबल, वेयर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर बिलीव टू बी मोर रिलायबल, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हमारा देखा था। फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? इरेज कर रहा हूं मैं इसे, ये नोट्स में दिया हुआ है। आप पिछले लेक्चर वाले नोट्स में पीडीएफ से वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, पहले रिवीजन करवा रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था दूसरा लेक्चर में हमारा? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड क्या है? 2350 बिफोर क्राइस्ट टू 1750 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एंड कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ठीक है। मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ठीक है। ये तीन सिविलाइजेशन ऐसे थे जो
इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थे। यहाँ से ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया करते थे। मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, 3 सिविलाइजेशन आर कंटेम्प्रेरी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। द 3 सिविलाइजेशन आर मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ठीक है, ये सब उन्होंने देखा था। फिर हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, इनके नेम्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेम्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, फर्स्ट वन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज हड़प्पन, फर्स्ट वन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। And why Harappa? Because Harappa is the first discovered site. Why Harappa? Because Harappa is the first discovered site. 1921 में इसकी डिस्कवर किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी डिस्कवरी की थी, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। फर्स्ट नेम इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, सेकेंड नेम इज अर्बन सिविलाइजेशन, सेकेंड वन इज अर्बन सिविलाइजेशन। Why urban civilization? Because here town planning is more better than today. Underground drainage system, ठीक है, use of burnt brick in construction, ठीक है, ये सब उन्होंने देखा था। थर्ड नेम इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है, थर्ड नेम इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेम्स क्या क्या है? फर्स्ट नेम इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, सेकेंड नेम इज अर्बन सिविलाइजेशन एंड थर्ड वन इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अभी तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, आयरन की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई थी। आयरन की डिस्कवरी कब हुई है? वैदिक एज में हुई है, 1000 BC के अराउंड, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आयरन कब डिस्कवर हुआ है? 1000 BC में, वैदिक एज के अराउंड, ठीक है, वैदिक एज के अराउंड आयरन डिस्कवर हुआ था। And the first metal which was used by humans was copper. Copper was the first metal. Copper was the first metal. Copper was the first metal which was used by humans. Copper was the first metal which was used by humans. ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, which was used by humans, ठीक है। तो ये सब उन्होंने देखा था। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ फिर से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेम क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। आयरन की खोज कब हुई है? 1000 BC में हुई है, वैदिक एज में, ठीक है। एंड कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल व्हिच वाज यूज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। एंड 3 सिविलाइजेशन व्हिच इज कंटेम्परेरी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। यहाँ से ये लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी किया करते थे, ठीक है। फिर मैंने ये क्या बताया था? ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सॉर्दर्न साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सॉर्दर्न, ठीक है। तो नॉर्दर्न साइड्स कौन से थे? मांदा। नॉर्दर्न साइड कौन से थे? मांदा। नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मांदा। मांदा किस रिवर के बैंक पे है? मांदा किस रिवर के बैंक पे है? चेनाब, ठीक है। एंड इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। किस रिवर के बैंक पे है? हिंदौन रिवर के बैंक पे है। किस रिवर के बैंक पे है? ये हिंदौन रिवर के बैंक पे है, ठीक है, किस रिवर के बैंक पे है? हिंदौन रिवर के बैंक पे है। और कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। प्रेजेंट में कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड द सॉदर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज दाइमाबाद, ठीक है, कौन सा? दाइमाबाद। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड द वेस्टर्न शुक्का गेंदर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था, नॉर्दर्न मांदा, ईस्टर्न आलमगीरपुर, वेस्टर्न सुतका गेंदर एंड वेस्टर्न इज दाइमाबाद, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, बस जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है।
फिर मैंने एक टेबल बनाया था, बोला भी था कि 95% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। दो साइट्स के बारे में देखा था। हड़प्पा, हड़प्पा किस रिवर के बैंक पे है? रावी रिवर के बैंक पे है। डिस्ट्रिक्ट सहीवाल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा? डिस्ट्रिक्ट सहीवाल। स्टेट पंजाब। कंट्री पाकिस्तान, ठीक है, कंट्री पाकिस्तान। एक्सकेवेटर्स दयाराम साहनी। एक्सकेवेटर्स दयाराम साहनी, ठीक है। तो आप टेबल देखिए, टेबल में दिया हुआ है अच्छे से नोट्स में, वहां से आप रिवीजन करें। फिर भी मैं रिवीजन करवाऊंगा जब जब ये पॉइंट आएगा बीच में। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एंड इसमें सबसे नोट करने वाली बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात क्या था इसमें? द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोहनजोदारो। द लार्जेस्ट साइट ऑफ largest sites of IVC, largest sites of IVC are मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो। अब देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होती है। तो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होती है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट है, लेकिन पूछा जाएगा लार्जेस्ट साइट, लार्जेस्ट इंडियन साइट्स ऑफ आईवीसी, लार्जेस्ट इंडियन साइट्स ऑफ आईवीसी कौन सा है? राखीगढ़ी, ठीक है, क्योंकि मोहनजोदारो कहाँ है? पाकिस्तान में। मैंने बताया भी था, हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड चामुदारो, दिस ऑल आर इन पाकिस्तान, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर राखीगढ़ी, ठीक है। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो, लेकिन पूछा जाएगा लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में है, ठीक है। ये सब पॉइंट हम लोग देख चुके थे। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? वैदिक एज, ठीक है, वैदिक कल्चर। इसका पीरियड क्या है? 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसे आर्यन एज भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्यन एज। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था? लोकेशन ऑफ ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। आर्यन कहां से आए? अब इसे आर्यन एज कहा जाता है, तो देखना है लोकेशन ऑफ आर्यन, ठीक है, इनके लोकेशन। तो मैंने बताया था द लोकेशन ऑफ ओरिजिनल होम्स ऑफ द आर्यन वेयर स्टिल रिमेन अ कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल इशू है। Some scholar believe that they were migrated from outside and some other believe that they were native to the soil of India। अब माइग्रेट कहां से होके आए? सेंट्रल एशिया से ये आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। इसकी इंफॉर्मेशन कहां मिलती है? इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, इंस्क्रिप्शन है वो घशकाई इंस्क्रिप्शन में इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में, ठीक है, रिवीजन करो। फिर हमारे पास वेद कितने हैं? 4। फर्स्ट वन इज ऋग्वेद, सेकेंड वन इज सामवेद, थर्ड वन इज यजुर्वेद, एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेद, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेद। तो देखो ऋग्वेद में, ऋग्वेद कंटेन 10 मंडल्स। फर्स्ट पॉइंट यहां क्या होगा? इट कंटेन 10 मंडल्स, ठीक है। और इसके 10th मंडल में ही
फोर वर्ण दिए हुए हैं पुरुष अर्थात। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र। इसके थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र की इंफॉर्मेशन मिलती है। गायत्री मंत्र थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र किसके द्वारा? विश्वामित्र। एंड इट्स हाइम्स वेर रेसिडेड बाय होत्री। ठीक है, द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद वेर रेसिडेड बाय होत्री। ठीक है, ये ऋग्वेद का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामवेद को इसमें म्यूजिकल फॉर्मूला की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, एंड द हाइम्स ऑफ सामवेद वेर रेसिडेड बाय उदगत्री। ठीक है, यजुर्वेद इज अ बुक ऑफ अ सैक्रिफिशियल प्रेयर एंड इट इज अ रिचुअल वेदा। ठीक है, और ये दो होते हैं, कृष्णा यजुर्वेद एंड शुक्ला यजुर्वेद। कृष्णा यजुर्वेद 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है, कृष्णा यजुर्वेद एंड शुक्ला यजुर्वेद। ठीक है, एंड शुक्ला यजुर्वेद, कृष्णा यजुर्वेद एंड शुक्ला यजुर्वेद। कृष्णा यजुर्वेद एंड शुक्ला यजुर्वेद। ठीक है, इट्स हाइम्स वेर रेसिडेड बाय अध्वर्यस। इट्स हाइम्स वेर रेसिडेड बाय अध्वर्यस। इट्स हाइम्स वेर रेसिडेड बाय अध्वर्यस। ठीक है, एंड अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मैजिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें याद रखने लायक। इसके थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है, 10th मंडल में पुरुष अर्थात, जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, एंड इसमें मैंने बताया था, चलो अभी आगे बताऊंगा। एंड ऋग्वेद हाइम्स वेर रेसिडेड बाय होत्री। सामवेद को म्यूजिकल फॉर्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। द हाइम्स ऑफ सामवेद वेर रेसिडेड बाय उदगत्री। एंड यजुर्वेद बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर, इट इज अ रिचुअल वेदा। एंड द हाइम्स ऑफ यजुर्वेद रेसिडेड बाय अध्वर्यस। ठीक है, अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, आप इसे छाप लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बस जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं लेक्चर देखा है वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ता हूँ। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल देखा था हम लोगों ने ऋग्वेद हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका पीरियड क्या है? 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 1000 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या देखा था जनरली कल? ज्योग्राफी ड्यूरिंग ऋग्वेद, पॉलिटी ड्यूरिंग ऋग्वेद। ठीक है, एंड ये ज्योग्राफी और पॉलिटी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, एंड सोसाइटी भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, सोसाइटी की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे? सोसाइटी ड्यूरिंग ऋग्वेद। सोसाइटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारा? द सोसाइटी कंप्राइजेस 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र। द सोसाइटी कंप्राइजेस 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, टीचर एंड प्राइस्ट वेर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण। टीचर एंड प्राइस्ट वेर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन थे? टीचर एंड प्राइस्ट वेर रेफर्ड टू ब्राह्मण। ठीक है, टीचर एंड प्राइस्ट वेर रेफर्ड टू ब्राह्मण। क्षत्र कौन थे? रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वे आर रेफर्ड टू एज क्षत्रियास। रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। वैश्य कौन थे? फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स। वैश्य कौन थे? फार्मर, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स। फार्मर, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स।
एंड ये कौन थे? शूद्र, लेबरर्स, ठीक है, लेबरर्स। तो टीचर एंड प्राइस वेर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर वेर रेफर्ड टू एज क्षत्र, फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर वेर रेफर्ड टू एज वैश्य एंड लेबरर्स वेर रेफर्ड टू एज शूद्र, ठीक है। अब इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, ठीक है, ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज member of same family took participation in different profession and belong to different world, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। member of same family took participation in different profession and belong to different world, it not become hereditary in ऋग वैदिक एज, it become hereditary in later वैदिक एज। ये कब हेरिडेटरी हुआ था? लेटर वैदिक एज में हुआ था हेरिडेटरी, ठीक है, लेटर वैदिक एज में ये हेरिडेटरी हुआ था, ठीक है, लेटर वैदिक एज में, ठीक है। आप इसे छापे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट देखा था सोसाइटी में। सोसाइटी में हम लोगों ने और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था? अल्कोहलिक ड्रिंक, शूरा एंड शोमा वेर कंज्यूम, शूरा एंड शोमा वेर कंज्यूम, अल्कोहलिक ड्रिंक, शूरा एंड सोमा वेर कंज्यूम, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक, शूरा एंड सोमा वेर कंज्यूम, ठीक है। एंड कॉ वाज, काफी इंपॉर्टेंट था, कॉ वाज ऑलरेडी डीम अघन, कॉ वाज ऑलरेडी डीम अघन, ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज कॉ वाज ऑलरेडी डीम अघन, दैट वाज नॉट टू बी किल्ड, दोज हु किल्ड और इंजर्ड का उन्हें will be out from the country, those who killed or injured cow will be out from country। cow के लिए अगन वर्ड का यूज किया गया है, that is not to be killed। इसका मतलब क्या होता है? that is not to be killed, that is not to be killed। cow को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया था ऋग वैदिक एज में। इनके मनोरंजन का क्या साधन था? एम्यूजमेंट, नोट्स दिया हुआ है, ये सब पिछले लेक्चर की कहानी है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नोट्स में काफी अच्छे से दिया हुआ है, नोट्स आप देखिए, क्लास लेक्चर भी देख लेना, वहां समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी जस्ट स्पीड थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। म्यूजिक, डांसिंग एंड चैरियट रेसिंग, ठीक है, म्यूजिक, डांसिंग एंड चैरियट रेसिंग, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, लेकिन मैं कुछ खास कोई ले रहा हूँ जो पूछ जाते, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आप नेक्स्ट लेक्चर में जाके देखना, पिछले वाले लेक्चर में, वहाँ सबको अच्छे से दिया हुआ है और नोट्स भी दिया हुआ है, पीडीएफ लिंक से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक बैटल हुआ था वैदिक एज में, ये काफी भूलते हैं लोग, इसलिए मैं बता रहा हूँ। द फेमस वार, दशराजन वार, ठीक है, दशराजन वार। The battle was fought between Sudash, who was the Bharat king of Trishus family. The battle was fought between Sudash, ठीक है, who was the Bharat king of Trishus family. The battle was fought between Sudash, who was the Bharat king of Trishus family, ठीक है। Who was the Bharat king of Trishus family, along with other 10 kings. The 10 kings were of the state from, first one is Purush, Yadush, Anush, Daruhayush, Turvasas, Alinas, Paktas, Balanas, Sivis and Visanis, ठीक है। पुरुष, यदुष, याद कर लो, ये पूछा जाता है। पुरुष, यदुष, अनुष, दरुहयुष, तुर्वासस, अलिनास, पक्ताज, बालानाश, शिविश एंड विशानीज, बालानाश, शिविश एंड विशानीज, ठीक है, बालानाश, शिविश एंड विशानीज, बालानाश, शिविश एंड विशानीज, बालानाश, शिविश एंड विशानीज। The battle was fought on the bank of Parushni river. The battle was fought on the bank of Parushni river, ठीक है। The battle was fought on the bank, नोट्स में दिया हुआ है,
ठीक है, और मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। द बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ पारुशनी रिवर, इसके पिछले वाले लेक्चर में दिया हुआ है, आप देखें जाके उस लेक्चर को। पारुशनी रिवर, ठीक है, पारुशनी रिवर कौन सा रिवर था? रावी रिवर। पारुशनी रिवर वाज रावी रिवर। रावी रिवर का ऋग्वेदिक नेम क्या था उस टाइम पे? पारुशनी, ठीक है। द बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ पारुशनी रिवर। द बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ पारुशनी रिवर इन विच सुदास इमर्ज विक्टोरियस। इन विच सुदास इमर्ज विक्टोरियस। इन विच सुदास इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है। द बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ पारुशनी रिवर इन विच सुदास इमर्ज विक्टोरियस। एंड पारुशनी रिवर का नेम क्या है? रावी रिवर। रावी रिवर का उस टाइम पे ऋग्वेदिक नेम, रिवर नेम क्या था? पारुशनी रिवर। सुदास इमर्ज विक्टोरियस। ये सब हमने कुछ पॉइंट देखा था, ठीक है, इसे आप छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी सीरीज कर रहा हूं मैं। चलो अब रिलीजन पढ़ते हैं। रिलीजन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज, ठीक है, रिलीजन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज। रिलीजन ड्यूरिंग, रिलीजन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज। रिलीजन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज, ठीक है। तो देखो मैं डिक्टेट कर रहा हूं पहले, फिर बाद में समझाता हूं। इट वॉज बिलीव दैट डिवाइन पावर वेल कैपेबल ऑफ कन्फरिंग बोथ boons एंड द पनिशमेंट ऑन द मैन, ठीक है। रिलीजन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज द गॉड वर्शिप वेर जनरली पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ द नेचर। ये लोग जनरली नेचर की पूजा किया करते थे, नेचर की वर्शिप क्या करते थे? दे जनरली वर्शिप नेचर। दे जनरली वर्शिप नेचर। द गॉड वर्शिप वेयर जनरली पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ नेचर। द गॉड वर्शिप वेयर जनरली personification of different power of nature. The god worship were generally personification of different power of nature. The god worship were generally personification of different power of nature. First point ये रहेगा रिलीजन में। It was believed that divine power were capable of both boons and punishment on the man. Both boons and punishment on the man. ठीक है। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज द गॉड वर्शिप वेर जनरली पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ नेचर। इट वॉज बिलीव दैट डिवाइन पावर वेर कैपेबल ऑफ बोथ boons एंड कन्फरिंग पनिशमेंट ऑन द मैन, ठीक है। ये लोग जनरली नेचर की पूजा किया करते थे, जनरली वर्शिप नेचर, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देयर वेर नियरली 33 गॉड्स, ठीक है। इस टाइम पे 33 गॉड्स। इनका रिलीजन एक तरह से हेनोथिज्म भी कहा जा सकता है। दे रिलीजन कॉल्ड एज हेनोथिज्म, ठीक है। दे रिलीजन कॉल्ड एज हेनोथिज्म। दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स। दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स। दे रिलीजन कॉल्ड एज हेनोथिज्म, दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स। दैट इज बिलीव इन मैनी गॉड्स, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रिलीजन कैसा था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में रिलीजन कैसा था? एनिमिज्म, ठीक है। एनिमिज्म ये था हड़प्पन सिविलाइजेशन का रिलीजन, एनिमिज्म। दैट इज वर्शिप ऑफ ट्री
स्टोन्स, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, हेनोथिस, दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स, दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स, ठीक है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का था, एनिमिज्म, रिलीजन ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। मैंने बताया भी था पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्रीडोमिनेटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन वेयर रिलीजियस एलिमेंट डिडंट डोमिनेट सोशल लाइफ, ठीक है। इनका रिलीजन कैसा था, एनिमिज्म, वर्शिप ऑफ ट्री स्टोन, एंड ऋग्वैदिक रिलीजन वाज हेनोथिज्म, दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स, ठीक है। तो बिलीफ इन मैनी गॉड्स, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बहुत सारे भगवान थे, देयर वेयर नियरली 33 गॉड्स, ठीक है। देयर वेयर नियरली 33 गॉड्स, ठीक है। देयर वेयर नियरली 33 गॉड्स, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सारे गॉड को एक एक करके देखते हैं। तो कितने गॉड है, 33 गॉड्स, देयर वेयर नियरली 33 गॉड्स, ठीक है। अब देखो इनका क्लासिफिकेशन जो है ये 3 पार्ट में है। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, जिसे फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, जिसे पृथ्वी स्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी स्थान, ठीक है, पृथ्वी स्थान, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज एरियल एंड इंटरमीडिएट, सेकेंड वन इज एरियल और इंटरमीडिएट, एरियल और इंटरमीडिएट, सेकेंड वन इज एरियल और इंटरमीडिएट, जिसे अंतरिक्ष स्थान भी कहा जाता है, जिसे अंतरिक्ष स्थान भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंतरिक्ष स्थान। एंड थर्ड वन इज सेलेस्टियल, थर्ड वन इज सेलेस्टियल, ठीक है। अब देखो टेरेस्ट्रियल में कौन से गॉड आते हैं, टेरेस्ट्रियल में गॉड्स आर, फर्स्ट वन इज पृथ्वी, द फर्स्ट वन इज पृथ्वी, द फर्स्ट वन इज पृथ्वी, ठीक है। सेकेंड वन इज अग्नि, ठीक है। थर्ड वन इज सोम, फोर्थ वन इज बृहस्पति, एंड फिफ्थ वन इज रिवर, ठीक है। फिफ्थ वन इज रिवर। तो यहाँ पर कितने गॉड हो गए, 5 गॉड हो गए, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में कितने गॉड हो गए, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर। देखो अब एरियल और इंटरमीडिएट में, ठीक है। अब यहां हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वन इज इंद्र, फर्स्ट वन इज इंद्र, ठीक है। सेकेंड वन इज रुद्र, सेकेंड वन इज रुद्र, थर्ड वन इज वायु, फोर्थ वन इज पर्जन्य, इंद्र, रुद्र, वायु एंड पर्जन, ठीक है। इंद्र, रुद्र, वायु एंड पर्जन, इसमें कितने हो गए, 5 गॉड हो गए, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर। इसमें कितने गॉड हो गए, इंद्र, रुद्र, वायु एंड पर्जन। अब देखो सेलेस्टियल में हम लोग आते हैं, सेलेस्टियल में सूर्या, सावित्री, सूर्या, सावित्री, मित्र, पुषण एंड विष्णु, मित्र, पुषण एंड विष्णु, ठीक है। चलो इसे छापो अच्छे से, इस तरह डायग्राम बना के आप इसे नोट करो, और नोट्स में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ लिंक में नोट्स में दिया हुआ है, फिर भी आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह डायग्राम बना के लेना है, ठीक है। चलो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है।
देखो इसमें अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, इंद्र, अग्नि एंड वरुणा, इंद्र, अग्नि एंड वरुणा are the most important deities of Rig Vedic Aryan. The most important god during Rig Vedic age are Indra, Agni and Varuna. ठीक है, Indra, Agni and Varuna are the most important deities of Rig Vedic Aryan. Most important deities of Rig Vedic Aryan. ठीक है, most important deities of Rig Vedic Aryan. Of Rig Vedic Aryan. ठीक है, ऑफ ऋग वैदिक आर्यन। देखिए ऋग वैदिक आर्यन, इंद्रा को पुरंदर भी बोला जाता है, इंद्रा और पुरंदर। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इज इंद्र। ठीक है, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड बोला जाएगा तो इंद्र, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इज अग्नि। ठीक है, अब देखो इंद्र में काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इंद्र के बारे में। ठीक है, इंद्र और पुरंदर जो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट भी है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। ठीक है, 250 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम। 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 ठीक है, ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम, हु प्ले द रोल ऑफ वार लॉर्ड। ही प्ले द रोल ऑफ वार लॉर्ड। ठीक है, इंद्रा, इंद्रा और पुरंदर डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स। 250 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम, द रोल ऑफ, ही प्ले द रोल ऑफ वार लॉर्ड। ठीक है, ही प्ले द रोल ऑफ वार लॉर्ड and was considered to be the rain god, and was considered to be the rain god, and was considered to be the rain god। ठीक है, and was considered to be rain god। ठीक है, इसे वर्षा का देवता भी कहा जाता था, and was considered to be the rain god। ठीक है, तो इंद्र और पुरंदर, the destroyer of fort, the most important Vedic gods, 250 ऋग वैदिक हाइम्स are devoted to him, he played the role of warlord and was considered to be the rain god। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंद्र और पुरंदर से। ठीक है, अब द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इज अग्नि। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इज अग्नि। ठीक है, he is the second most important gods। the first most important god is Indra or Purandar, destroyer of fort, and the second most important god is Agni, second important gods। ठीक है, second मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स। ठीक है, यहां पर देखो 250 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम, और इनके लिए 200 ऋग वैदिक हाइम्स आर, याद कर लेना, ये पूछा जाता है। 250 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू इंद्र, एंड 200 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू अग्नि। ठीक है, 200 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू अग्नि। ठीक है, 200 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू अग्नि। 200 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू अग्नि। 200 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू अग्नि। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इज इंद्रा और पुरंदर। इंद्रा और पुरंदर डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, 250 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम, हु प्ले द रोल ऑफ वार लॉर्ड एंड वाज कंसीडर्ड टू बी द रेन गॉड, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इज अग्नि। 200 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट गॉड इज वरुणा। ठीक है, चलो इसे छापो, इसी तरह से छापना है इसे। ठीक है, नोट्स में भी दिया हुआ है ये, वहां से पीडीएफ में लिंक पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, छापो इसे इसी तरह से। चलो अब इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, नोट्स में दिया हुआ है ये। अब देखो जो हमारे गॉड, जो रिमेनिंग भगवान रह गए हैं उसे, जो हमारे रिमेनिंग भगवान रह गए इसमें,
अब उनके बारे में देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सूर्या, द फर्स्ट वन इज सूर्या, ठीक है, द फर्स्ट वन इज सूर्या, ठीक है। God who used to drive daily across the sky in his chariot driven by 7 horses. God who used to drive the sky, ठीक है, in his chariot driven by 7 horses, ठीक है। driven by 7 horses, ठीक है। and their religion is henotheism, that is belief in many gods, 33 gods हैं, ठीक है, henotheism, ठीक है। अब देखो दूसरे हमारे कौन से हैं, सावित्री, सेकेंड वन इज सावित्री, सेकेंड वन इज सावित्री, सेकेंड वन इज सावित्री, ठीक है। सावित्री इज गॉड ऑफ लाइट, ठीक है, ही इज गॉड ऑफ लाइट, सावित्री गॉड ऑफ लाइट। एंड द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू हर, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू हर, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू हर, ठीक है। द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू हर, ठीक है। गायत्री मंत्र की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, ऋग्वेद के 3rd मंडल में, ऋग्वेद के 3rd मंडल में, ठीक है। विश्वामित्र, विश्वामित्र, ठीक है। एंड थर्ड वन इज मित्र, थर्ड वन इज मित्र। अ सोलर गॉड, थर्ड वन इज मित्र, अ सोलर गॉड, ठीक है, अ सोलर गॉड, ठीक है। फोर्थ वन इज पुशन, फोर्थ वन इज पुशन, ठीक है, फोर्थ वन इज पुशन, ठीक है, फोर्थ वन इज पुशन, द गॉड ऑफ मैरिज, फोर्थ वन इज पुशन, द गॉड ऑफ मैरिज, द गॉड ऑफ मैरिज, फोर्थ वन इज पुशन, द गॉड ऑफ मैरिज, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज विष्णु, एंड फिफ्थ वन इज विष्णु, God which cover the earth in 3 steps, fifth one is Vishnu, God which cover the earth in 3 steps, the God which cover the earth in 3 steps. Surya, God who used to drive daily the sky in his chariot driven by 7 horses. Savitri, the god of light, the famous Gayatri mantra is addressed to her. Mitra, सोलर गॉड, पुशन गॉड ऑफ मैरिज, ठीक है, विष्णु गॉड विच कवर द अर्थ इन 3 स्टेप, ठीक है। ये 5 गॉड हो गए। चलो इसे छापो इसी तरह से, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलो ठीक है, इसे ये कर रहा हूँ, नोट्स में ये दिया हुआ है, नोट्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और भी कुछ गॉड हैं जिसे हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज दयूश, द ओल्डेस्ट गॉड ऑफ द वर्ल्ड एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड, फादर ऑफ द वर्ल्ड, फादर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड ओल्डेस्ट गॉड ऑफ द वर्ल्ड। आदिति, द ग्रेट मदर ऑफ गॉडेस, आदिति द ग्रेट मदर ऑफ गॉडेस,
आदिति, द ग्रेट मदर ऑफ गॉडेस, ठीक है। अश्विन, द गॉड ऑफ हेल्थ, यंग एंड इमोर्टेलिटी, द गॉड ऑफ हेल्थ, यंग एंड इमोर्टेलिटी, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज सिंधु, द रिवर गॉडेस, ठीक है, द रिवर गॉडेस। और एक चीज मैंने डिस्कस किया था इसके पिछले वाले लेक्चर में, ज्योग्राफिकल पॉइंट में देखा था, ऋग्वेद के ज्योग्राफिकल पॉइंट में क्या देखा था हम लोगों ने, द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु, द मोस्ट मेंशन रिवर इज द मोस्ट मेंशन रिवर ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज इज सिंधु। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, फिर से इसे रिवीजन करवा रहा हूं। मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज, द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज, and the most famous river is सरस्वती, the most famous river is सरस्वती, ठीक है। the most famous, ये ज्योग्राफिकल एरिया का पॉइंट है ऋग्वेदिक एज में, देखना ज्योग्राफिकल एरिया में, वहां पे मैं बताया हूँ the most mentioned river is सिंधु and the most famous river is, जो नहीं देखे हैं फिर से लेक्चर देखें और नोट्स में जाके पढ़े। the most mentioned river is सिंधु and the most famous river is सरस्वती, ठीक है। the most famous river is सरस्वती। mention of गंगा है only one time, ठीक है, मेंशन ऑफ गंगा ओनली 1 टाइम्स, ठीक है। मेंशन ऑफ यमुना 3 टाइम्स, ठीक है। मेंशन ऑफ यमुना 3 टाइम, मेंशन ऑफ यमुना 3 टाइम्स, ठीक है। चलो इसे छापो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलो इसे इरेज कर रहा हूं, नोट्स में ये दिया हुआ है। और देखो लास्ट सबसे है सोम, ठीक है। व्हाट इज सोम? ओरिजिनली अ प्लांट प्रोड्यूसिंग अ पोटेंट ड्रिंक, ओरिजिनली अ प्लांट प्रोड्यूसिंग अ पोटेंट ड्रिंक, ठीक है। ओरिजिनली अ प्लांट प्रोड्यूसिंग अ पोटेंट ड्रिंक, ठीक है। could be hemp or bhang, could be hemp or bhang, called king of plants, ठीक है, called king of plants, identify letter with moon, identify लेटर विथ मून, ठीक है। आइडेंटिफाई लेटर विथ मून। इट इज मेंशन इन 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद, इट इज मेंशन इन 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद, 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। एंड The nature of Rigvedic religion was henotheism, that is belief in many gods, ठीक है। The nature of Rigvedic religion was henotheism, और the nature of Indus Valley civilization of religion was secular civilization, ठीक है। So the nature of religion was henotheism, the nature of religion was henotheism, that is बिलीफ इन मैनी गॉड। अभी हम लोगों ने देखा कितने गॉड थे, 33 गॉड थे, इसलिए दैट द नेचर ऑफ रिलीजन वाज हेनोथिज्म, दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स, दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स। देयर वर नियरली 33 गॉड्स, देयर वर नियरली 33 गॉड्स, ठीक है। हमारा ये कंप्लीट हो गया रिलीजन। अब हम लोग इकोनॉमी देखते हैं, इकोनॉमी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
इकोनॉमी रिलीजन कंप्लीट हो गया है, सोसाइटी पॉलिटी ज्योग्राफी रिलीजन कंप्लीट। इकोनॉमी देखते हैं, ठीक है, इसे छापो जल्दी। चलो ठीक है, अब इसे इरेज करो, नोट में ये सब दिए हुए हैं अच्छे से, वहां से पीडीएफ में जाके पढ़ो, रिवीजन करो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज। इकोनॉमी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज। इकोनॉमी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें, द आर्यन क्रॉस द नोमैडिक स्टेज। द आर्यन क्रॉस द नोमैडिक स्टेज। द फर्स्ट पॉइंट इज हियर the Aryans cross the nomadic stage, ठीक है। the Aryans cross the nomadic stage। अभी तक ये लोग क्या थे, ये लोग बंजारे थे, बट अब द आर्यंस क्रॉस द नोमैडिक स्टेज, ठीक है। अब ये लोग स्टेबल हो चुके थे, यहाँ पे ये लोग स्टेबल हो चुके थे, ठीक है। द आर्यन क्रॉस द नोमैडिक स्टेज, यहाँ पे ये लोग स्टेबल हो चुके थे। सेकेंड पॉइंट इसमें होगा कॉइन्स वेयर नॉट नॉन। कॉइन्स वेयर नॉट नॉन। मनी एंड मार्केट वेयर नॉन बट दे वेर नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड, ठीक है। कॉइन्स वेयर नॉट नॉन, money and market were known, money and markets were known but they were not extensively used, but they were not extensively used, ठीक है। but they were not extensively used। कॉव एंड गोल्ड ऑर्नामेंट वेयर द मीडिया ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इस पीरियड में कॉज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट वेयर द मीडिया ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कॉव एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स वेयर द मीडिया ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मीडिया ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं एनिमल्स के बारे में। ये लोग किस एनिमल से रूबरू थे उस टाइम पे, ठीक है। लायन वॉज नॉट नॉन टू देम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लायन वॉज नॉट नॉन टू देम, ठीक है। वाइल्ड एलिफेंट्स that were known to them are वाइल्ड एलिफेंट में, वाइल्ड एनिमल्स में कौन कौन थे जिनसे ये परिचित थे, टाइगर, एलिफेंट, ठीक है। ये सब कुछ वाइल्ड एलिफेंट्स थे जिससे ये परिचित थे। लायन वाज नॉट नोन टू देम, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, लायन वाज नॉट नोन टू देम, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट वेयर दे वेर एक्सपर्ट इन सर्जरी, ठीक है। दे वेर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी, दे वेर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे वेर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी, मतलब मेडिकल साइंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है इस एज में, ठीक है। मेडिकल साइंस भी उस टाइम पे था, दे वेर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी, ठीक है। दे वेर एक्सपर्ट इन सर्जरी, ठीक है। तो हमारा सारा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रिलीजन एंड सोसाइटी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रिलीजन एंड सोसाइटी, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रिलीजन, सोसाइटी ऋग्वेदिक एज में। तो ऋग्वेदिक एज हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग देखेंगे कौन सा, लेटर वैदिक एज, ठीक है। कल से हम लोग लेटर वैदिक एज देखेंगे और यहाँ पे भी हमें इन पांचों पॉइंट को पढ़ना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रिलीजन एंड सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, ठीक है। लेटर वैदिक एज का पीरियड क्या है, 1000 BC टू
600 BC, ठीक है। और फिर लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ का पॉलिटी, यहाँ के पॉलिटी से कंपैरिजन करेंगे। पॉलिटी ऑफ ऋग वैदिक एज का कंपैरिजन किससे होगा? लेटर वैदिक एज के पॉलिटी से कंपैरिजन होगा। उससे ज्योग्राफी का भी कंपैरिजन ज्योग्राफी से होगा, इकोनॉमी का भी इकोनॉमी से, रिलीजन का भी रिलीजन से, सोसाइटी का भी सोसाइटी से। आखिर क्या चेंजिंग हुआ ऋग वैदिक एज के बाद लेटर वैदिक एज में? सोसाइटी में क्या चेंजिंग हुई ऋग वैदिक एज के बाद लेटर वैदिक एज में? रिलीजन में क्या चेंजिंग हुई? कौन से गॉड को, जैसे यहाँ पर कौन से गॉड थे हमारे? इंद्र, इंद्र एंड अग्नि, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटीज ऑफ ऋग वैदिक आर्यन। बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आप देखना लेटर वैदिक एज में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, आप ये इसी से देखें, इसका नोट्स दिया हुआ है, PDF लिंक में डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से और वहाँ से पढ़िए। मैं बार बार रिवीजन करवाऊंगा, मैं ऑलरेडी हर लेक्चर में रिवीजन करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। गुड नाइट, बाय।